आप लोग कैसे हैं? चलिए आप लोग ठीक ही होंगे। मैं सुनील भरतवंशी आज मैं आप लोगों को दीवानी कानून और फौजदारी कानून में अंतर देखने वाला हूँ। ठीक, और ये दोनों कानून समझ जाने के बाद किसमें थाना जाना चाहिए, किसमें कोर्ट जाना चाहिए, ये आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक, लेकिन मेरे ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप नए चैनल पर है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक, और आप लोग कैसे हैं? ठीक है, एक गाना गाते हैं। ठीक, ऐसे ही जिंदगी होगी, ऐसे ही जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा कि तुझे ए मेरे सनम, ऐसे ही जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ए मेरे सनम, इतना प्यार दूंगा तुझे ए मेरे सनम। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो आज आते हैं हम फौजदारी कानून और दीवानी कानून, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। अब पहले समझते हैं हम सिविल क्रिमिनल लॉ। क्या समझते हैं? क्रिमिनल लॉ। अब देखिए, ये ऐसा कानून आपको लग रहा है क्रिमिनल लॉ, बोलने से ही लग रहा है हम क्या लगता है, हम कोई क्राइम किए हैं, लगता है कोई क्रिमिनल किए हैं, कोई अपराध किए हैं। तो वही बात इसमें आ गया, कोई अपराध किया है उसी को क्या कहते हैं? फौजदारी कानून। इसको क्या कहते हैं? फौजदारी कानून, यानी कि क्रिमिनल लॉ। अब देखिए, फौजदारी कानून और दीवानी कानून में समझेंगे, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बारे में दोनों में अंतर देखेंगे। देखिए, फौजदारी कानून, ये कानून ऐसी क्रियाओं से है, ये कानून ऐसी क्रियाओं से है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। जिन्हें कानून में क्या माना गया दोस्तों? अपराध माना गया है। अब जैसे उदाहरण दीजिए सर, अपराध किसको कहेंगे? जैसे जैसे चोरी करना अपराध है। चोरी करना क्या है? अपराध है। दहेज लेना क्या है? अपराध है। और औरतों को तंग करना क्या है? अपराध है। हत्या करना किसी को अपराध है। ऐसे मामले में हम ऐसे मामले में हम डायरेक्ट थाना जाकर FIR दर्ज कराएंगे, जिसके तहत वह उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक, तो फौजदारी कानून मतलब समझ गए, इतना थोड़ा सा अंतर समझिए। फौजदारी कानून यानी कि क्रिमिनल लॉ, ये ऐसे कानून है जिन्हें कानून में अपराध माना गया, जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। जैसे दहेज लेना, चोरी करना, औरतों को तंग करना, हत्या करना, ये क्या है? अपराध है। ये क्या है? अपराध है। ऐसे कानून को क्या कहते हैं? फौजदारी कानून, अर्थात क्रिमिनल लॉ। क्या कहते हैं? क्रिमिनल लॉ। लेकिन इसमें सबसे पहले FIR दर्ज करवाई जाती है और थाना में जाकर करवाई जाती है, और उस पर वहां के दरोगा उस पर कार्रवाई करने के बाद, सबूत मिलने के बाद 24 घंटे के अंदर में उसको कोर्ट में हाजिर कर देते हैं, जिसके तहत उसको न्याय मिल जाते हैं। ठीक, ये आपका फौजदारी कानून है। ये क्या है? आपका फौजदारी कानून। ये ऐसे कानून जिसको कानून में अपराध माना गया है, जैसे दहेज लेना, चोरी करना, औरतों को तंग करना, किसी को हत्या करना, ये अपराध माना गया, डायरेक्ट आप थाना जा सकते हैं। ठीक, लेकिन दीवानी कानून में है क्या? सिविल लॉ। अब ये समाप्त हो गया। अब दीवानी कानून में है क्या? दीवानी कानून, सिविल लॉ। ठीक, सिविल लॉ, इसका संबंध व्यक्ति के विशेष अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। अगर हमारे अधिकार, अगर हम लोगों का अधिकार उल्लंघन हो रहा है, या किसी प्रकार उल्लंघन हो रहा, अवहेलना हो रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट थाना नहीं, डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। जैसे अगर जमीन की बिक्री हेतु है, जमीन की बिक्री, हमारे गांव समाज और शहर, हमारे इंडिया में अधिकतर मामले में जमीन का केस ज्यादा आता है। तो जमीन की बिक्री हेतु है, उसका है कि इसकी, उसका है कि इसका है, तो ऐसे मामले में हम थाना नहीं जाएंगे।
ऐसे मामले में हम थाना नहीं जाएंगे। ऐसे मामले में हम कहाँ जाएंगे दोस्तों? अदालत जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अदालत, कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा तो हम हाई कोर्ट, तब सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक। और चीजों की खरीदारी जिससे ये मार्कर का कीमत है 30 रुपया, हमको वो कह रहा है ये मार्कर का दाम, सेम टू यही कंपनी कह रहा है, यही ब्रांड है, कह रहा है यही मार्कर का दाम है आपका 50 रुपया, तो हम डायरेक्ट थाना नहीं जाएंगे, डायरेक्ट कोर्ट जाएंगे। ये कौन कानून के तहत जाएंगे? सिविल लॉ के तहत, दीवानी कानून के तहत हम जाएंगे, क्योंकि मेरा अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। ठीक। अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी हो रहा है ना, तो दीवानी कानून के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। ठीक। जैसे जमीन की बिक्री और चीजों की खरीदारी और क्या है? किराया। ठीक। अगर रूम में आप लोग रहते हैं तो आपको अगर जबरदस्ती निकाला जा रहा है या आप किसी कारण से कोई गलत काम कर दिए हैं तो आपको मतलब किसी कारण से मतलब निकाला जा रहा है किराया के मामले में, अगर आप पैसे नहीं दिए हैं, आप बोले क्या नहीं अगले महीना मैं पैसा दे दूंगा, आपको जबरदस्ती ठेल कर मतलब धक्के मार कर निकाल दिया जा रहा है, तो इसके मतलब कि तब हम दीवानी कानून की सिविल लॉ के तहत कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। ठीक। तो कोर्ट जा सकते हैं। अब देखिए किराया भी समाप्त हो गया। अब कहते हैं तलाक। अगर पति पत्नी को हम जैसे कि हम लोगों को या पति को या पत्नी को, अगर पत्नी को पति पसंद नहीं है या किसी मामले में नहीं है तो वह क्या करेंगे? तो वह तलाक दे सकते हैं कोर्ट जाकर। कहाँ जाकर? कोर्ट जाकर तलाक दे सकते हैं। अगर पति को पत्नी नहीं पसंद है, कोर्ट जाकर तलाक, लेकिन दोनों का समर्थन होना चाहिए, दोनों का बात मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक है एक नहीं, तो ऐसे तो उसका अधिकार का भी उल्लंघन रहा, उसको ठीक लग रहा है, उसको खराब लग रहा है, तो ज्यादा देखा जाएगा वो कैसा चीज कर रहा है, मतलब किस तरह वो किया है, तो उसके तहत हो सकता है। तो क्या करा? तलाक देना। अगर पति पत्नी को अपने मन पसंद है, हमने उस मतलब पति नहीं मानेंगे, वो कहेंगे नहीं हम भी इसको पत्नी नहीं मानेंगे, तो तलाक हम दे सकते हैं। कौन कानून के तहत? दीवानी कानून के तहत। ऐसे में हम थाना नहीं जाएंगे दोस्तों, ऐसे में हम थाना नहीं जाएंगे, तो जाएंगे आखिर कहाँ? तो हम जाएंगे कोर्ट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। ठीक। तो ये अदालत राहत व्यवस्था करती है। एक बार रिवीजन, ठीक, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फौजदारी कानून, क्रिमिनल लॉ, ये ऐसे कानून क्रियाओं से है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, जैसे चोरी करना, दहेज लेना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं सब, लेकिन करते हैं एक्चुअली में क्या? दहेज दहेज कहते हैं एक बाइक तो होना चाहिए जरूर, लेकिन भाई नहीं, ऐसे आप लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग शिक्षित हो, इसलिए आप लोग को नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये क्या है? दहेज लेना एक अपराध माना जाता है, फौजदारी करना एक अपराध है, अपराध। ठीक। अब हम थाना में FIR दर्ज करवा सकते हैं अगर आप दहेज लेंगे तो। ठीक। औरतों को तंग करना, तो ये भी अपराध माना जाता है। हत्या करना किसी को अपराध माना जाता है। इसमें सबसे पहले FIR दर्ज कराई जाती है। FIR लिखित रूप से किया जाए या मौखिक रूप से किया जाए तो FIR दर्ज कराए ही जाते हैं। तो इसके बाद आप थाना जाकर और उसको या तो सबूत जब मिल जाएगा उसको फैसला कोर्ट सुना देंगे, तो वो या तो जेल जा सकते हैं या तो वो जुर्माना लिया जा सकता है। ठीक। अब दीवानी कानून, सिविल लॉ, इसका संबंध व्यक्ति के विशेष अधिकारों से है, उल्लंघन अवहेलना से होता है। ठीक। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री हेतु ऐसा मामला है तो आप थाना नहीं जाइए, आप कोर्ट चले जाइए। चीजों की खरीदारी है तो ऐसा मामला है तो आप चले जाइए, सिर्फ कोर्ट चले जाइए। किराया है, किराया का मामला में है, रूम मालिक और पर्सनल अपना अपना होता है। अब तो आप जा सकते हैं। किराया के मामले में हम पैसा नहीं दिए 1 महीना 2 महीना से पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आप ऐसे कुछ कर सकते हैं, थाना जा सकते हैं, सॉरी कोर्ट जा सकते हैं। तलाक पति पत्नी को नहीं है पसंद तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तो अदालत इसे क्या करेगा? राहत व्यवस्था करती है। चलिए आप लोग ठीक ही होंगे, तो मेरे एक दिल से और मेरे पूरे माइंड से आपका स्वागत करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। थैंक यू।